नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण आसन के बारे में, जो कि उस आसन का नाम है सूर्य नमस्कार आसन। तो हम इस आसन के बारे में आपको बताते हैं कि इस आसन को कब करना चाहिए, श्वासों की गति क्या होनी चाहिए और इसके क्या क्या लाभ है, और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। तो ये आसन हमारे को सूर्योदय के समय करना चाहिए। सूर्योदय के समय जब इस आसन को करते हैं तो इसके बहुत ही बेहतर फायदे देखने को मिलते हैं। और इस आसन को आप जब करो तब हमारा पेट खाली होना चाहिए, सोच आदि से निवृत्त होकर के ही इस आसन को आप करें। और इस आसन को करने के क्या क्या फायदे वो मैं आपको बताती हूँ। इस आसन को करने के बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन को जब आप करोगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आपकी बॉडी में बल का वर्धन होगा, और इस आसन को करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, और इस आसन को करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और इस आसन के बहुत अधिक फायदे देखे गए हैं। कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, बहुत सारी बीमारियों में इसके फायदे देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। ये आसन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके बीपी की बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हर्निया की दिक्कत हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत परेशानी हो और वो आसन करना चाहें तो आप या तो अच्छे योग गुरु के सानिध्य में ही इस आसन का अभ्यास करें, और अगर जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस चिकित्सक से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे सलाह लेकर के ही आप इस आसन का अभ्यास करें। तो चलिए आगे की गति में हम आपको इस आसन का अभ्यास करके बताते हैं। इस आसन के कितने चरण होते हैं वो भी हम साथ के साथ बताते जाएंगे। इस आसन के 12 चरण होते हैं और हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन का अभ्यास करने के लिए हमारे को समस्थिति में खड़ा हो जाना है। तो मैं आपको इस साइड में खड़े होकर के इस आसन का अभ्यास करके बताती हूँ। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जो मेट होती है, जो चटाई होती है, उसके अग्रभाग पे आपको खड़ा होना है, ताकि हम पीछे पाँव को जब लेके जाएंगे तो पूरी मेट पर आसानी से पाँव चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जा करके वापस हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे, कोहनियाँ बाहर की तरफ रहेगी, हाथ मिले हुए रहेंगे। यह हुई पहली स्थिति सूर्य नमस्कार की, इसको बोलते हैं प्रणाम आसन। अब यहीं से हाथों को खोलते हुए दूसरी स्थिति में जाएंगे, उसको बोलते हैं हस्त उत्तान आसन। तो यहीं से हम श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। ये हुई हमारी दूसरी स्थिति। अब यहीं से श्वास को छोड़ते हुए हम जाएंगे, सीधे ही जाएंगे नीचे की तरफ, कमर को बेंड नहीं करेंगे। वो होगा तीसरी स्थिति सूर्य नमस्कार की, पाद हस्तान आसन। तो यहीं से हमारे हाथ कानों के सटे हुए रहेंगे, कमर सीधी रहेगी। धीरे धीरे हम झुकेंगे। कमर को सीधा रखना, कमर को बेंड नहीं करना है। तो ये है तीसरी स्थिति, पाद हस्तान आसन। और हाथों को पाँव के पास, हथेलियों को पाँव के पास में रखेंगे, पूरी जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए नए अभ्यासी है, आप पूरी हथेलियां नहीं रख पाते हैं, तो आप हाथों की अंगुलियों पर भी आप टिका करके हाथों को रख सकते हो। आपको हथेलियों को नीचे रखना है, कमर को बेंड नहीं करना है, और आपको घुटनों को नहीं मोड़ना है। इस तरह से नहीं मोड़ना है, क्योंकि आपकी एडी से लेकर के हिप तक के एरिया में स्ट्रेच आना जरूरी है। अगर आप घुटनों को मोड़ लोगे इस तरह से, तो आपका पूरा पीछे का भाग पाँव का स्ट्रेच नहीं होगा, उसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो हथेलियों को इस तरह से नीचे रखना है, कमर को सीधे रखना है, घुटना सीधे रखना है, और आपको अपने माथे को घुटने के लगाने की कोशिश करना है। और यहीं से आपको जाना है। चौथी स्थिति होती है सूर्य नमस्कार की, अश्व संचाल आसन। इसके लिए आपको, मैं पहले बायां पैर पीछे लेके जा रही हूँ। इस तरह से आप बायां पैर पीछे ले जाइए, श्वास भरते हुए बायां पैर आपको पीछे ले जाना है। दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे, दाहिना पैर इस तरह से आगे रहेगा। दाहिने पैर की एडी और घुटना एक लाइन में रहेगा, क्योंकि इसको इस तरह से अगर झुका लेंगे तो जो ये बायां पाँव है, इसकी जो थाई है, इसके इनर साइड में, अंदर की साइड में स्ट्रेच नहीं आएगा और हमारे को इसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए
एडी और घुटना एक लाइन में रहेगा, दोनों हाथ पाँव के बराबर में रहेंगे, पीछे घुटना इस तरह से रहेगा, तो बाहर की तरफ पीछे वाले पाँव के टो बाहर, उंगलियां और टो बाहर की तरफ रहेंगे, और आपको जो पेल्विक एरिया है उसको पुश करना आगे की तरफ पुश करना, और श्वास को ऊपर करते हुए आसमान की तरफ देखना और श्वास भरते हुए। ये हो गई तीसरी चौथी स्थिति, और यहीं से हम जाएंगे पर्वतासन की स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए जो पांचवी स्थिति है पर्वतासन। ये हम आ गए, सांस छोड़ते हैं पर्वतासन। पर्वतासन में हमारे को एड़ियों को इस तरह से उठा के नहीं रखना, मेट से सटी हुई होनी चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, चेस्ट बाहर की तरफ। श्वास छोड़ करके अब यहीं से हम छठी स्थिति में जाएंगे, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार करने के लिए हमारे को ना तो श्वास लेना है ना छोड़ना। पर्वतासन में जो हमने श्वास छोड़ा है उसी में ही हम अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे, बाह्य कुंभक करके। सबसे पहले इस तरह से घुटना टिका लिया, चेस्ट को दोनों हाथों के मध्य, फिर मस्तक। अब यहां से श्वास भरते हुए सातवीं स्थिति में आएंगे, भुजंगासन। भुजंगासन में ये ध्यान रखना, कोहनियां बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, कोहनियां सटी हुई होनी चाहिए पास में, और जो ऊपर का एरिया नाभि तक के एरिया को ही आपको ऊपर तक उठाना है। तो श्वास भरते हुए आसमान की तरफ देखना है, पांव दोनों मिले हुए रहने चाहिए। यहां से जाएंगे हम वापस पर्वतासन, जो कि सूर्य नमस्कार की आठवीं स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। अब यहां से हम लेंगे बायां पैर को आगे दोनों हाथों के बीच में। पहले हमने दाहिना पैर आगे लिया था, इस बार हम बायां पैर आगे लेंगे। इसमें भी वही एडी और घुटना एक लाइन में रहेगा, पीछे वाला पांव इस तरह से रहेगा, घुटना टिका हुआ रहेगा, पेल्विक एरिया को पुश करेंगे और श्वास भरते ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखेंगे। अब यहीं से हम आएंगे पाद हस्तान आसन 10वीं स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए और यहीं से श्वास भरते हुए फर्स्ट उत्तानासन में जाएंगे, जो कि सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति। और श्वास छोड़ते हुए प्राणायामासन। यह है सूर्य नमस्कार की 12वीं स्थिति। इस तरह से आपको सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप करने हैं।